तो आइए हम डिस्कस करते हैं। आज सबस्ट्रेट पे सारी डिस्कशन करेंगे और सबस्ट्रेट में हम एक तरह का सबस्ट्रेट पढ़ेंगे। वो हम बताएंगे आपको कितनी तरह के सबस्ट्रेट होते हैं और कौन सा तरह का सबस्ट्रेट आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने रिएजेंट का कंसेप्ट क्लियर किया। तीन तरह के रिएजेंट, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, फ्री रेडिकल डिस्कस कर चुके हैं हम। अगर आपको वो चीज नहीं पड़ी है तो उस लेक्चर को देखिए, तभी ये लेक्चर अच्छे से क्लियर होने वाला है। वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में उस लेक्चर का आपको दे दूंगा। देखिए, आज शुरू करते हैं सबस्ट्रेट पे। सबस्ट्रेट क्या होता है, हेडिंग लगाइए सबस्ट्रेट। मैंने उस लेक्चर में आपको ये कहा था कि ऐसा पोर्शन या ऐसा सब्सटेंस या ऐसा पार्ट हमारे रिएक्शन का जो कि क्या करे, जिस पे आके अटैक हो हमारे रिएजेंट का, उसे बोलते हैं सबस्ट्रेट। या जो कि कार्बन प्रोवाइड करे हमारे रिएजेंट को अटैक करने के लिए, उसे कहते हैं सबस्ट्रेट। तो लिखिए डेफिनेशन, अ केमिकल स्पीशीज विच प्रोवाइड कार्बन एटम ऑन विच सुटेबल रिएजेंट अटैक। ठीक है, अ केमिकल स्पीशीज विच प्रोवाइड, वही जो बोला मैंने वही लिखा रहा हूं, अ केमिकल स्पीशीज विच प्रोवाइड कार्बन एटम, जो कि कार्बन एटम देता है, वो जो कार्बन एटम प्रोवाइड करता है, विच प्रोवाइड कार्बन एटम ऑन विच सुटेबल रिएजेंट। अब सुटेबल रिएजेंट क्यों कहा, कि कुछ ऐसे कार्बन एटम होंगे जहां पॉजिटिव चार्ज होगा, वहां नेगेटिव चार्ज वाला रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा। कुछ ऐसे कार्बन होंगे जिन कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, वहां पॉजिटिव चार्ज वाला रीजन अटैक करेगा ना। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। ठीक है, तो बताया जाएगा आपको, अ केमिकल स्पीशीज विच प्रोवाइड कार्बन एटम ऑन विच सुटेबल रीजेंट अटैक्स टू फॉर्म फाइनल प्रोडक्ट इज नोन एज सबस्ट्रेट। टू फॉर्म फाइनल प्रोडक्ट, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम सबस्ट्रेट का नाम देते हैं। ठीक है, अब ये सबस्ट्रेट होते कितनी तरह के हैं वो हमें देखना है। तो तीन इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में भी सबस्ट्रेट डिवाइड हैं। जैसे तीन इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में रिएजेंट थे, वैसे तीन इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में सबस्ट्रेट भी हैं। एक का नाम है कार्बोकैटाइन, सेकंड कैटेगरी है हमारी कार्बोएनाइन, और थर्ड कैटेगरी है हमारी फ्री रेडिकल। तो हमने इस लेक्चर में कंप्लीट डिस्कशन करनी है कार्बोकैटाइन के ऊपर। जो भी कार्बोकैटाइन में के अंडर आएगा वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आइए हेडिंग लगाइए कि कार्बोकैटाइन जो हमारा सबस्ट्रेट होता है वो कैसा होता है, और उसकी कंप्लीट डिस्कशन करेंगे हम यहां पे। तो हेडिंग लगाइए कार्बोकैटाइन। व्हाट इज कार्बोकैटाइन? कार्बोकैटाइन एक तरह का सबस्ट्रेट है। अब ये कैसा है वो हमें देखना है। देखिए, कार्बो का मतलब है, डेफिनेटली कार्बो का मतलब होगा कोई कार्बन एटम। ठीक है, और कैटाइन से आप क्या जानते हैं, ऐसी स्पीशीज जिस स्पीशीज के ऊपर कौन सा चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो। तो वैसा सबस्ट्रेट जिस सबस्ट्रेट के कार्बन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, उस सबस्ट्रेट को हम क्या कहते हैं, कार्बोकैटाइन कहते हैं। ठीक है, या ऐसा भी देख लीजिए कि ऐसा सबस्ट्रेट जिस सबस्ट्रेट में कार्बन एटम के अराउंड 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, उस सबस्ट्रेट को हम क्या कहते हैं, कार्बोकैटाइन कहते हैं। देखिए, कार्बन एटम के अराउंड 8 इलेक्ट्रॉन हुए तो कार्बन एटम स्टेबल होगा। अगर 6 हुए तो कार्बन एटम अनस्टेबल हो जाएगा, मतलब कम इलेक्ट्रॉन है, कम नेगेटिव चार्ज है, मतलब कौन सा चार्ज होगा, फिर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो डेफिनेशन नोट कीजिए, मैं बोल रहा हूं, अ सबस्ट्रेट इन विच कार्बन एटम इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ऐसा सबस्ट्रेट जिस सबस्ट्रेट में कार्बन एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होने वाली है, एंड कैरीज पॉजिटिव चार्ज, और उसके ऊपर चार्ज कौन सा होगा, कार्बन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, एंड कैरीज पॉजिटिव चार्ज मतलब उस कार्बन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होने वाला है, एंड हैज 6 इलेक्ट्रॉन, और उसके अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, उसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, इज कॉल्ड कार्बोकैटाइन। उसे हम क्या बोलते हैं, कार्बोकैटाइन बोलते हैं। तो कार्बोकैटाइन की फॉर्मेशन कैसे हो सकती है, जरा आप बता सकते हैं? कार्बोकैटाइन की फॉर्मेशन कैसे हो सकती है, कार्बोकैटाइन बनता कैसे है?
याद होगा अगर आपको, मैंने आपको इससे पहले एक वीडियो और बताई थी रीजेंट से पहले, वो था हमारा फिशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड की फिशन करते समय मैंने आपको बताया था अगर इक्वली टूट जाए तो फ्री रेडिकल बनता है, अगर अनइक्वल पार्ट में टूटे तो एक पॉजिटिव चार्ज वाला एक नेगेटिव चार्ज वाला बनता है। तो डेफिनेटली कार्बोकैटायन कैसे बना होगा जब हमारी अनइक्वल क्लीवेज, अनइक्वल फिशन हुई होगी। अनइक्वल फिशन का नाम क्या है? हेटेरोलिटिक फिशन। तो कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड बाय हेटेरोलिटिक, ठीक है, कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड बाय हेटेरोलिटिक फिशन। और हेटेरोलिटिक फिशन मैंने आपको बताया है, आपका लेक्चर नंबर जो इसमें फर्स्ट आया है इस सब यूनिट का, उस लेक्चर में मैंने आपको बताया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में इसका भी मिल जाएगा, देख लीजिए। तो कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड बाय हेटेरोलिटिक फिशन, हेटेरोलिटिक फिशन होगी तो तभी कार्बोकैटायन बनेगा। और हेटेरोलिटिक फिशन कैसे कब होती थी? जब हमारा कार्बन डेफिनेटली ऐसे एटम, देखिए याद रखिए ये कार्बन है, अब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है तो डेफिनेटली कार्बन ऐसे एटम के साथ जुड़ेगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने से ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, तो इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो कार्बोकैटायन में तो हेटेरोलिटिक फिशन तो होगी, हेटेरोलिटिक फिशन से तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन तब जब हमारा कार्बन एटम किससे जुड़ा होगा? व्हेन कार्बन, लिखिए व्हेन कार्बन एटम इज अटैच्ड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, when carbon atom is attached with more electronegative atom, अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जब कार्बन एटम जुड़ा होगा तब कार्बन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने वाला है, और उस एटम ने इलेक्ट्रॉन ले लिए तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। फॉर एग्जांपल देखिए ये हमारा CH और यहां आप X लगा दीजिए। सर X क्या है? तो X हमारा फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, हैलोजन है, ठीक है। और हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वाले अपनी तरफ खींचेगा, हेटेरोलिटिक फिशन होगी। अब कार्बन से इलेक्ट्रॉन चले गए, कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, देखिए कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और एक्स ने इलेक्ट्रॉन खींचे तो एक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज। काउंट कीजिए जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन थे कार्बन के अगल बगल, स्टेबल था। अब जरा काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 ही इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन 6 इलेक्ट्रॉन वाला है, वैलेंस शेल में पॉजिटिव चार्ज है, बना कैसे? हेटेरोलिटिक फिशन से। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज हुई। तो ये था हमारी फॉर्मेशन, हमारे कार्बोकैटायन की कंप्लीट फॉर्मेशन आपको बताई, और उसके बाद आपको बताया कि कार्बोकैटायन कैसे बन रहा है। आइए देखते हैं कि इनकी क्लासिफिकेशन के बारे में, इनको क्लासिफाई करते हैं। हम देखते हैं कि कितनी तरह के हमारे कार्बोकैटायन होते हैं। तो लिखेंगे आप क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोकैटायन, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोकैटायन। जरा एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं, मैं कुछ एग्जांपल्स लेके आपसे डिस्कस करता हूं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट आपके सामने ये पड़ी हुई है, C, यहां H, यहां H और यहां H और यहां पॉजिटिव चार्ज। क्लियर। एग्जाम्पल नंबर सेकंड आपके सामने ये है, C, यहां H और यहां CH2, CH3 कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, यहां पॉजिटिव चार्ज। एग्जाम्पल नंबर थर्ड, यहां CH3, यहां H, यहां CH3 और यहां पॉजिटिव चार्ज। एग्जाम्पल नंबर फोर्थ ये है, C, यहां CH3, यहां भी CH3, यहां भी CH3। चलिए जरा मुझे आपसे यह जानना है कि जो चार एग्जाम्पलें मैंने आपके सामने लिखी, इन चारों एग्जाम्पल्स में कोई डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है या नहीं? आप मुझे इन चारों एग्जाम्पल्स में बताइए कि कौन सा डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपको डिफरेंस पता चल गया तो आपको क्लासिफिकेशन पता चल जाएगी। देखिए, जिस कार्बन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन एटम, वो फर्दर किसी भी कार्बन एटम से नहीं जुड़ा हुआ, वो इधर भी हाइड्रोजन से, इधर भी हाइड्रोजन से, इधर भी हाइड्रोजन से जुड़ा होगा। जिस कार्बन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो फर्दर एक और कार्बन एटम से भी आगे जुड़ा हुआ है, और 2 हाइड्रोजन से। जिस कार्बन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो दो फर्दर और कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, और जिस कार्बन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो 1, 2 और 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है।
तो इसके बेस पे हमने क्लासिफाई किया अपने कार्बोकैटाइन को। ऐसा कार्बोकैटाइन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और वो किसी भी कार्बन एटम से आगे ना जुड़े, उस कार्बोकैटाइन को 0 डिग्री कार्बोकैटाइन का नाम देते हैं। 0 डिग्री कार्बोकैटाइन। ऐसा कार्बोकैटाइन जिस कार्बन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और फर्दर एक कार्बन एटम के साथ जुड़े, उससे 1 डिग्री या प्राइमरी कार्बोकैटाइन का नाम दिया जाता है। ऐसा कार्बोकैटाइन जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज वो दोनों कार्बन एटम के साथ जुड़े, उस कार्बोकैटाइन को 2 डिग्री या सेकेंडरी कार्बोकैटाइन का नाम दिया गया। और ऐसा कार्बोकैटाइन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और 3 कार्बन के साथ जुड़ा, वो 3 डिग्री या टर्शरी कार्बोकैटाइन कहलाता है। तो क्लासिफाई किया हमने कार्बोकैटाइन को 4 इंपॉर्टेंट क्लासेस में, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और 0 डिग्री कार्बोकैटाइन। आइए देखते हैं हम कार्बोकैटाइन का स्ट्रक्चर। तो हेडिंग लगाइए आप स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकैटाइन पे, और यही चीज यहां पे समझने की है। तो देखिए स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकैटाइन। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकैटाइन, कार्बोकैटाइन का स्ट्रक्चर कैसा होगा। देखिए हम देखते हैं कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन पे हम जाते हैं। तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है वो देखिए जरा। देखिए कार्बन की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या, हाइब्रिडाइजेशन आप पढ़ के आ चुके हैं बच्चा, यूनिट नंबर 4 में देखिए जरा। हाँ, तो हाइब्रिडाइजेशन कार्बन की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरा आप बताइए। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p2। तो हमें सिर्फ लेने होते हैं वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ओनली वैलेंस शेल कैन टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। तो हम लेंगे 2s2 और 2p2 वाले। तो ये है हमारा s का 1 ऑर्बिटल और ये है हमारे p के 3 ऑर्बिटल। ठीक है, p के 3 ऑर्बिटल। अब इसका नाम है 2s, तो नाम लिख लीजिए 2s। इसका नाम है 2p और 2p। s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी पैरेलल वाला। और p में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन ये, 1 इलेक्ट्रॉन ये। तो ये हुई कार्बन की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब कार्बन एक्साइटेड स्टेट में भी जब जाएगा तो हम जानते हैं कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, तो वो s से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एक्साइट करेगा, और जो p का तीसरा ऑर्बिटल बचता है वहां पे वो 1 इलेक्ट्रॉन अपना लेके चला जाएगा। ठीक है, जानते हैं आप इस बात को। तो ये हमारा वही 2s है और ये हमारा वही 2p है। हमने कहा कि कार्बोकैटाइन है, तो कार्बोकैटाइन के ऊपर चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव। अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन कम होगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन कम कर दीजिए ऊपर वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। तो आपने किया 1 इलेक्ट्रॉन कम, तो ये है हमारा 1 इलेक्ट्रॉन कम। ऊपर 1 2 3 4 थे, नीचे सिर्फ कितने हैं? 3 हैं। एक s का है 2s का और 2 2p के हैं, तो एक हुआ हमारा s का और 2p के। तो आप लिखिए 1 s और p के कितने? p के 2, तो ये 1 हुआ। ऊपर 2 लिख दीजिए, तो p के कितने हो गए? 2 हो गए। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इन केस ऑफ कार्बोकैटाइन हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp2। और sp2 में कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं? एक s का और p के कितने? 3। p के कितने? 2। तो s p के 2 और 2 प्लस 1 कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। और हम जानते हैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप क्या होती है? इक्वल शेप के होते हैं। इक्वल शेप के ऑर्बिटल बनेंगे। तो हम बनाते हैं 3 कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये, उसका छोटा लोब ये, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल ये, उसका छोटा लोब ये, और तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारा ये है और उसका छोटा लोब ये हुआ। तो कार्बन के 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन चुके हैं। अब तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 1 इलेक्ट्रॉन है। आपने 1 1 इलेक्ट्रॉन डाल दिया। कार्बन का चौथा ऑर्बिटल भी है, लेकिन जो हाइब्रिड नहीं है वो क्या है? वो अनहाइब्रिडाइज है। तो उस अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल को आप ड्रा करेंगे ऐसा। और देखिए अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल किसका है? p का है। और p का ऑर्बिटल हमारा कैसा होता है? डंबल शेप का होता है। और ये हमने बनाया कार्बन का चौथा ऑर्बिटल, जो कि हमारा अनहाइब्रिडाइज रह गया है, जिसको हम एटॉमिक ऑर्बिटल बोलते हैं। और वो p का था, दैट्स व्हाई हमने p का बनाया। और ये डंबल शेप चौथा अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बना। ठीक है, अब
डिपेंड करता है कि आपके इन हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ कौन कौन ओवरलैप करेगा। अगर तीनों के तीनों हाइड्रोजन ओवरलैप करेंगे तो हमारा बनेगा 0 डिग्री कार्बोकैटाइन। अगर 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन का कोई ग्रुप ओवरलैप करेगा तो बनेगा 1 डिग्री। अगर 2 कार्बन और 1 हाइड्रोजन ओवरलैप करेगा, आप समझ चुके हैं क्लासिफिकेशन को, दैट्स वाई मैं पढ़ा रहा हूं, आप समझिए, तो आपके बनेगा 2 डिग्री। अगर तीनों के तीनों कार्बन एटम ओवरलैप करके यहां पे तो बनेगा आपका 3 डिग्री कार्बोकैटाइन। तो इसके बेस पे हम कह सकते हैं कि ये जो 3 हमारे सिग्मा बॉन्ड हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे यहां पे, 3 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, और ये 3 सिग्मा बॉन्ड डिपेंड करता है किसके साथ वो आपका कार्बन जुड़ा हुआ है, जुड़ेगा उसके साथ बनेंगे। और चौथा हमारा रह जाएगा अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। तो ये है हमारा 4th अनहाइब्रिडाइज्ड कार्बन का p ऑर्बिटल। तो इसे आप लिखिए अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, ठीक है। और जो कि क्या होता है, अब जरा समझिए, जो कि क्या होता है, आपके परपेंडिकुलर होता है प्लेन के ऊपर, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका कार्बन एटम सेंटर में है तो एक सिग्मा बॉन्ड यहां, एक सिग्मा बॉन्ड यहां, एक सिग्मा बॉन्ड वहां, तो जो p ऑर्बिटल होगा अनहाइब्रिडाइज्ड वो आधा ऊपर और आधा बोर्ड के नीचे। तो ये हमारा प्लेन था, बोर्ड प्लेन पे है और प्लेन के परपेंडिकुलर होगा आपका कौन सा वाला, ये वाला हमारा 4th जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होगा। तो ये थी हमारी कंप्लीट स्ट्रक्चर हमारे कार्बोकैटाइन का। फाइनली आपको यहां पे लिखना है स्टेबिलिटी, आप बताइए कार्बोकैटाइन की, तो लिखिए कार्बोकैटाइन में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन। तो कार्बोकैटाइन में कौन ज्यादा स्टेबल है वो डिपेंड करता है एक अफेक्ट पे, जिस अफेक्ट का नाम है इंडक्टिव अफेक्ट। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, फिलहाल थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, याद रखिए कि ये हमारा, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, दिस इज आवर 0 डिग्री कार्बोकैटाइन, 0 डिग्री कार्बोकैटाइन, दिस इज आवर 1 डिग्री कार्बोकैटाइन, 1 डिग्री कार्बोकैटाइन, दिस इज आवर 2 डिग्री कार्बोकैटाइन, ये लिख रहे हैं 2 डिग्री कार्बोकैटाइन, और फाइनली दिस इज आवर 3 डिग्री कार्बोकैटाइन, और मैं ये बना रहा हूं आपके सामने 3 डिग्री कार्बोकैटाइन को। अब याद रखिए एक छोटी सी बात, ये जो CH3 ग्रुप होते हैं, ये CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप होते हैं। और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप हैं तो इसका मतलब ये कार्बन एटम के साथ, ऐसे कार्बन एटम के साथ लगे हुए हैं जिसके ऊपर चार्ज क्या है, पॉजिटिव, मतलब वो इलेक्ट्रॉन का भूखा है। अगर जितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप उसके साथ लगेंगे उतने उस कार्बन एटम की भूख खत्म होगी, उतना वो ज्यादा स्टेबल होने की कोशिश करेगा। तो इसका मतलब जितने ज्यादा CH3 ग्रुप हैं उतना इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा, जितना अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा उतना ही वो स्टेबल होगा। तो इसका मतलब ऑर्डर हमारी स्टेबिलिटी का क्या होने वाला है, तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी याद रखिए 3 डिग्री में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप हैं, ज्यादा भूख खत्म होगी, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज खत्म होगा, ज्यादा स्टेबल। उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, और उसके बाद 0 डिग्री। ये हुआ ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सर क्या है, तो ऑर्डर जो स्टेबिलिटी का होता है उसका ऑपोजिट होता है रिएक्टिविटी का ऑर्डर। 0 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव, 1 डिग्री उसके बाद 2 डिग्री, और उसके बाद 3 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये था कंप्लीट कंसेप्ट अपने कार्बोकैटाइन के ऊपर। कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे कार्बो एनाइन को। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हो रही है तो बूस्ट करने के लिए मुझे भी, और लेक्चर में लगातार बने रहने के लिए, वीडियोस लगातार कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि जितना आप लाइक करेंगे, जितना आप शेयर करेंगे, या जितने आपसे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे उतना ही मैं वीडियोस कंटिन्यू डालता रहूंगा और उतना ही मैं क्या करूंगा, बूस्टअप होता रहूंगा अपनी वीडियोस पे। तो अगर आपको ये कुछ बने रहना है मेरे साथ तो मुझे रिस्पॉन्स दीजिए पॉजिटिव, तो मैं क्या करूं, लगातार वीडियोस अपलोड करता रहूंगा। थैंक यू।